बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के हिस्सा पे में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। पाटा दामन लीर पलीरा कचरिक सीवे दर्जी ना कोई मिलिया दिल दा महरम ना कोई सुनदा अर्जी बाज मुरब्बी किसे ना लधी गुज्जी रमज अंदर दी ओसे रावल जाए बाहू जिस थे खलकत डर दी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहले मिसरा में फरमाते हैं, इश्क़ मार्फत पाने की जस्तजू में मेरी ज़िंदगी का दामन तार तार होकर पुराना हो गया है। इसे अल्लाह ताला के फ़ज़ल के सिवा कोई दर्जी कैसे सी सकता है। दूसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शद कामल के अलावा ज़िंदगी भर में कोई भी ऐसा महरम नहीं जो मेरे दिल के हाल से वाकिफ़ हो। तालिब अल्लाह के अलावा जो भी मिला वो मतलबी खुद गर्जी मिला। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मुर्शद कामल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर किसी और ने मेरे अंदर के पोशीदा राज़ों को न पाया। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू अगर ज़ाते बारी ताला के इश्क़ दीदार हासिल करना है तो उसी राह पर चलना चाहिए जो इश्क़ ज़ात का है, जिससे लोग डरते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में अपनी कैफियत बयान करते हैं कि उनका दामन ज़िंदगी हकीकत की तलाश में मुसलसल मनाज़िल तय करते करते तार हो गया। यही वो हकीकत है जिन्हें हर कोई नहीं जान सकता। दीवाने बाहू में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस राज़ इश्क़ की कैफियत और उसके हमलों को कोई नहीं जानता और अफसोस है कि कोई उससे वाकिफ़ भी नहीं है। राह तसव्वुफ़ में हकीकत की तलाश है और ज़ाते बारी ताला के बारे में जस्तजू में जो हकीकत का राज खुला है वो ये कि इस इश्क़ के रास्ते में जान का सौदा करके उस बाकी के साथ फ़ना होना पड़ता है। इसलिए इस रास्ते में कई सालक दाखिल ज़रूर होते हैं, लेकिन थोड़ा फ़ासला तय करने पर मालूम होता है कि उनमें अक्सर तो दुनिया की तलब रखते हैं, हिर्सो हवस के लालच में होते हैं। रब ताला का तालब तो कोई मुश्किल ही मिलता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इन मुश्किलात और हाल व कैफियत पर काबू पाने के लिए मुर्शद कामल का दामन थामने की तलकीन फरमाते हैं। सूरह अल माइदा आयत नंबर 35 में है, यानी ए ईमान वालो डरो अल्लाह से और ढूंढो उसकी तरफ वसीला और जहाद करो, उसकी राह में या उसकी मार्फत में मेहनत और कोशिश करो ताकि तुम फलाह को पहुँचो। फरमाने बारी ताला है पारा नंबर 15 सूरह बनिया इसराइल में, यानी अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं
کہ ان میں کون سا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ قریب ہے جس کا وسیلہ اختیار کریں۔ تفسیر موضوع قرآن میں اس آیت کے متعلق ہے کہ وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو اس کا وسیلہ پکڑیں۔ تیسرے مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 26 میں ہے، یعنی اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اور وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہی ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جو شخص ایسا پکا قول و قرار کرنے کے بعد توڑے گا تو توڑنے کا وبال خود اس کی گردن پر پڑے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرتے رہے گا جو اس نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کر لیا ہے تو ان قریب خدا تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو کسی کو مرشد سے توجہ حاصل ہو گئی تو وہ کسی حجاب کے بغیر مقام فنا سے بقا کی نجات پا گیا۔ گویا مربی یا مرشد کامل کی وساطت سے ہی یہ معرفت کے اور تلاش حق کے پنہاں راز آشکارا ہوتے ہیں۔ یقیناً لوگ عشق کی راہ سے خائف ہوتے ہیں، جان و مال کی دینوی مصلحت اسی میں دیکھتے ہیں کہ راہ عشق پر سے بچتے رہنا چاہیے، لیکن حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مربی و مرشد کامل کی وساطت سے عرفان حاصل کر چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اسی راہ عشق پر گامزن ہونا ہے جس سے لوگ گھبراتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ حصہ 3 کے 33ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔